गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो मीन्स आप दो पैरेलल कंडक्टर लेके चलोगे जिनके अंदर क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो। मान लीजिए जैसे ये हमारे दो पैरेलल कंडक्टर लिए मैंने, ठीक है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा और कैसे रहेगा और कितना रहेगा, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चे, आइए, तो ये लीजिए हमने क्या बनाए, दो पैरेलल कंडक्टर लिए। मैं नाम रख रहा हूं उनका, एक पी कंडक्टर और दूसरा मान लीजिए बच्चे क्यू कंडक्टर है। ये पी कंडक्टर है और ये हुआ हमारे पास क्यू कंडक्टर। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली आर। आर डिस्टेंस है वो सेपरेटेड है। तो दोनों के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। वो खुद ही बोल रहे हैं अभी, जब दो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो और दोनों के दोनों कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या फोर्स लगेगी वो हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे। तो बेटा मैं लेके चला, मान लो पहले कंडक्टर में आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। पहला कंडक्टर P है, दूसरा कंडक्टर Q है। अब देखिए ये बात अस्टेड सर ने कही थी कि जब भी एक कंडक्टर में करंट कैरी करेगा तो उसके अराउंड बच्चे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मींस इस कंडक्टर के चारों ओर भी क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा भी, होगा नहीं होगा। इसी प्रकार क्यू कंडक्टर में भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके बाहर भी क्या पैदा होगा बेटा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला कंडक्टर इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा या ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में होगा और ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा। मींस दोनों के दोनों कंडक्टरों को एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, फील होगा। पहले वाले कंडक्टर को दूसरे वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फील होगा और दूसरे वाले कंडक्टर को पहले वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि पी वाला कंडक्टर क्या हो, कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रहेगा। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और वो भी करंट दौड़ता हुआ कंडक्टर, तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगी। तो फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे, फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए हमारे टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडक्टर लेके चल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो मैं करंट लेके चल रहा हूँ सेम डायरेक्शन के अंदर लेके चल रहा हूँ, अपवर्ड की डायरेक्शन मैंने शो किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप रहती है, हमें 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जिस भी वायर में आपका करंट कैरी कर रहा हो उसको राइट हैंड के अंदर ऐसे पकड़ लीजिए और करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को बेटा सेट कीजिए। तो जो आपकी फिंगर होगी वो जिस भी डायरेक्शन में आपकी रोटेट हो रही है ऐसे या रैप हो रही है तुम्हारे पास, वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आपके पास प्रोड्यूस होगा अराउंड अ गिवन कंडक्टर, ठीक है, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए पहले मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होगा सर्कल के अंदर, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, सर्कल के अंदर। डायरेक्शन में दिखाऊं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे अपने हाथ में राइट हैंड के अंदर, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में सेट कीजिए, ऊपर जा रहा है मैंने ऊपर की दिशा में सेट किया। तो फिंगर की डायरेक्शन कहाँ आ रही है तुम्हारे पास, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये लीजिए करंट की डायरेक्शन मैंने सेट किया, ये लो भाई, ये लीजिए, ये मैंने क्या दिखा दी आपके पास, अराउंड ए गिवन कंडक्टर कैरिंग करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो कर दी। अब देखो बच्चे, पहले मैं इस कंडक्टर की बात कर रहा हूं ओनली पी की। भाई पी कंडक्टर के चारों ओर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की, मैग्नेटिक फील्ड की शेप मैंने शो की है। तो मैंने कहा उस पी के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यू कंडक्टर प्रेजेंट है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी भाई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में और भी बना सकता है ऐसे करके, कितना ही बना लीजिए, कितना ही बड़ा बना लीजिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पे पी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालू, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं हम,
मान लो ए पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ऑन कंडक्टर क्यू ड्यू टू कंडक्टर पी, तो वो क्या रहेगा बेटा, B1 का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया मैंने, B1 का नाम दिया। तो क्या वैल्यू होगी, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला पढ़ के आए, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई आर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहे थे, उसके अंदर करंट दौड़ रहा था, तो उसका फॉर्मूला यही आया था स्पेशल केस के अंदर। I1 जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो आप ड्यू टू पी निकाल रहे हो एट पॉइंट ए ऑन कंडक्टर क्यू। तो ये हमारे डायरेक्शन यदि मैं बताऊं B1 की कहाँ रहेगी बच्चे, तो वही है, इस कंडक्टर को आप पकड़ो, यहाँ ऐसे लोगे, ठीक है, तो जो आपकी फिंगर होगी बच्चे वो कहाँ जा रही है, इस पॉइंट के बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, अंदर की तरफ जाएगी। या फिर क्या कीजिए, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ रहेगी, इनवर्ड रहेगी। कहाँ रहेगी, इनवर्ड रहेगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी। या आप राइट हैंड पाम रूल का भी यूज कर सकते हो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में सेट कीजिए, ये लीजिए। अब पाम का आपके पास इस पॉइंट में देखिए, पाम का अंदर की तरफ है ना, तो इसका मतलब कहाँ होगी, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। तो आप बताओगे कि डायरेक्शन ऑफ B1 इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये बात करोगे। अब देखिए भाई, इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यों कंडक्टर पे कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगी भाई, तो फोर्स भी निकालेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं बेटा क्या, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, जो किसके कारण है बच्चे, P1 P कंडक्टर के कारण था। ये लीजिए, निकालते हैं, चलिए। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यही आई थी। तो मैं निकाल रहा हूं बेटा दूसरे कंडक्टर पे फोर्स, किस पे, दूसरे कंडक्टर पे फोर्स, मींस ये कंडक्टर B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो F2 मैंने नाम दे दिया फोर्स का। तो करंट, ये वही करंट है जो उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, जिस कंडक्टर के ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो। पिछले टॉपिक को याद कीजिए। तो I2 करंट फ्लो कर रहा है ना, क्यों कंडक्टर में, इसी के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो, तो करंट क्या आएगा भाई, I2 आएगा। कभी I1 ले बैठो भाई, I1 से रॉन्ग हो जाएगा, तो ये करंट वही आएगा जिस कंडक्टर पे आप फोर्स निकाल रहे हो, उसी का करंट आएगा। तो इस पे निकाल रहे थे, इसका करंट कितना, I2 है। मल्टीप्लाई में हमने बोला यूनिट लेंथ, तो मैं निकाल रहा हूं बच्चे यूनिट लेंथ के ऊपर, यूनिट मींस 1। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, B1 है, ठीक है, तो B1 के कारण निकाल रहे हैं, इनटू में साइन थीटा। तो अब ये भी काम नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा भाई, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ होगा, एक पॉइंट पे दिखा नहीं पा रहा, यहाँ से मैं अंदर की तरफ दिखाऊं कैसे, नहीं दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ दिखा दी डायरेक्शन, ठीक है ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो भाई, F2 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, I2 मल्टीप्लाई B1 की वैल्यू बच्चे पुट कीजिए 2 पाई आर। तो फोर्स क्या रहता है आपके पास, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो बच्चे ये F2 फोर्स की वैल्यू आई। अब डायरेक्शन देख लेते हैं भाई कहाँ रही है, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। सेट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आपके पास है अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर भी है, और करंट की दिशा भी है। सेट कीजिए दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये लीजिए करंट की डायरेक्शन मैंने सेट किया मेरी इस फिंगर को। तो यहाँ देखिए अंगूठा कहाँ रहा बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा टुवार्ड कंडक्टर P, टुवार्ड कंडक्टर P। तो F2 की जो वैल्यू आई फोर्स की, वो बच्चे कहाँ आई, परपेंडिकुलर टू क्याऊ कंडक्टर, और साथ में कहाँ आई बच्चे, टुवार्ड P।
और पी कंडक्टर की तरफ है, मैं यहाँ डायरेक्शन बना सकता हूँ, ये लीजिए, ये मेरी F2 की वैल्यू आएगी। ओके, अभी तो आपने क्या निकाला, सिर्फ क्यू कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाला ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी कंडक्टर। सिमिलर वे के अंदर बच्चे यहाँ देखो, ये करंट आई फ्लो कर रहा था, ये आई वहां फ्लो कर रहा था, I1 I2 करंट फ्लो कर रहे थे, ये क्यू कंडक्टर था, ये पी कंडक्टर था। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, मतलब इसी प्रकार क्यू के मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी पी कंडक्टर के ऊपर क्या एक्ट होगी, फोर्स एक्ट होगी, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो, ये लीजिए, तो मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करूं तो कहां आ रही है, ये आ रही है, ये लीजिए, बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो ऐसे जहां पे फिंगर जिस डायरेक्शन में सेट हो रही है आपके पास, यहाँ ऐसे रोटेट करिए फिंगर ऐसे, तो ऐसे ही मैंने नाम दे दिया, रियलिटी में ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अंगूठा ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन में, तो उसी प्रकार से मैंने एरो हेड शो कर दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन रहेगी या फिर तुम्हारे पास शेप रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, आप बना सकते हो। यदि कोई डाउट आता है तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है जी, विदाउट डायरेक्शन कोई रोल नहीं है हमारे इस टॉपिक का। ठीक है, अब आगे देखिए, तो बच्चे क्यू कंडक्टर के कारण मैंने पी कंडक्टर के एक बी नाम के पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा, तो मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चे, यहाँ पे मैंने B2 का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया उसको, B2 का नाम दे दिया। क्या वो म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πr रहेगी, क्योंकि दोनों के उस पॉइंट की डिस्टेंस तो कंडक्टर से कितनी है, R ही थी हमारे पास, कितनी थी, R ही डिस्टेंस के ऊपर है, वहां भी R पे ही था अभी। ठीक है, R इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, I2 जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था, हमारा I2 ही फ्लो कर रहा है। देखो भाई, ओके, अब डायरेक्शन देखता हूं भी कहां होगी। या तो राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए, अंगूठे को सेट कीजिए करंट की डायरेक्शन में, ये लीजिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को सेट किया। अब पाम जो आपके पास वो कहाँ बेटा, बाहर की तरफ आ रही है, नहीं आ रही, ये देखिए पाम बाहर की तरफ आपके पास। यहाँ पे जो पाम थी आपके पास वो कहाँ थी, अंदर की तरफ थी, यहाँ तो अपने कहा था इनवर्ट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा अभी। या आप यहाँ से भी लगा सकते हो। देखिए मैं इसको पकड़ता हूँ ऐसे, तो ये देखिए उंगलियां कहाँ आ रही है, यहाँ देखो ध्यान से, उंगलियां का बाहर की तरफ नहीं आ रही, तो इस पॉइंट पे देखिए ध्यान से, उंगलियों को पॉइंट के अंदर से गुजरता हुआ महसूस कीजिए, कहाँ आ रही, बाहर की तरफ आ रही है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसे लगा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बार की तरफ मैं ऐसे दिखा नहीं सकूंगा, क्योंकि 2D मेरा पिक्चर है, 2D के फिगर के अंदर मैं नहीं शो कर सकता बार की तरफ। तो यहाँ पे हमने अंदर की तरफ यहाँ शो किया, तो बार की तरफ नीचे की तरफ शो कर देते हैं। ओके, निकाल चुके हैं। तो बेटा मेरा पी कंडक्टर क्यू के B2 मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ रहा है, तो श्योर सी बात है मैं कह सकता हूं कि पी कंडक्टर B2 मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी क्योंकि इसमें करंट भी कैरी कर रहा है, मैं पिछले टॉपिक में पढ़ के भी आया था। तो आइए निकालते हैं बेटा, फोर्स ऑन, अब की बार क्या निकालूंगा, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर P। ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या रहेगा, B2 रहेगा, और कंडक्टर कौन सा रहेगा तुम्हारे पास, P रहेगा। P निकाल रहे हैं भाई, तो वहां पे देखो भाई यही वाला सेम फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं, मैं फोर्स का नाम मैंने F1 दिया, I करंट कौन सा फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के अंदर, I1, जिसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो उसी का करंट लेना है, I1 मल्टीप्लाई में लेंथ यूनिट पे निकाल रहे हो 1 लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B2 था, मल्टीप्लाई में साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कहीं से भी ये ले लीजिए 90 डिग्री बनेगा। वेलोसिटी कहाँ भी हो आपके पास, ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, 90 डिग्री एंगल ही बनेगा भाई, तो ये हुआ 90 डिग्री। तो बच्चे क्या आती है F1 की वैल्यू, I1 मल्टीप्लाई B2 की वैल्यू पुट कीजिए म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πr।
तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr, ये आया। अब बात करता हूं मैं क्या, डायरेक्शन की। भाई डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन बात बनने वाली नहीं है। तो उठाइए अपने लेफ्ट हैंड को और फैलाइए उसको, उसकी थंब को और फर्स्ट टू फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फादर, मम्मी, पापा, बच्चा, चाइल्ड। तो सेट कीजिए जी, मैं सेट करता हूँ। अब भाई यहाँ से आपके पास ये होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, यही है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, फादर हुआ जी, ये वाली एक्सिस, ठीक है। मदर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हुआ तुम्हारे पास, चाइल्ड हुआ भाई, ठीक है। फादर, मदर और चाइल्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन वहाँ पे सेट कर लीजिए अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास अब की बार अंदर की तरफ है, कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ से ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। यहाँ से शो कीजिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड ये हुआ। यदि मैं बात करूं तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छे से बन के नहीं आ सकता तुम्हारे, ये देखिए ये बन चुका है अभी अच्छे से, ये देखो बिल्कुल वहां पे महसूस कीजिए उसको। ये किसकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो हो रही है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये शो हुआ है मेरा। और ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है बेटा, टुवार्ड क्यू कंडक्टर की तरफ आ रही है, नहीं, यहाँ से देख लीजिए, वहां से इमेजिन कर सकते हो बिल्कुल सेम वे में। तो इसी वे में तो मेरा तो F2 के सॉरी F1 की जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो बच्चे कहाँ आती है, क्यू कंडक्टर की तरफ आती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है, या परपेंडिकुलर टू द क्यू कंडक्टर भी है। क्यू के है तो पी के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा भी F2। ओके, यहाँ देखो तो मैंने निकाल दिया। तो फोर्स की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है। F2 की वैल्यू भी वही थी, F1 की वैल्यू, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब देखो ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, क्या इधर नहीं खींच रहा है इसको, ये कर रहा है इधर आ जा, इधर आ, इधर खींच रहा है। और ये क्या कर रहा है, उसको इधर खींच रहा है, अभी यहाँ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब दो पैरेलल कंडक्टर के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा तो बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स, एक फोर्स के द्वारा। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आई बच्चे, वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ से पता भी लग गया अभी। तो अब देखो बच्चे मैं क्या करता, हाँ यदि क्या होता मेरे बच्चे, करंट की डायरेक्शन सेम ना होती भाई, फिर क्या करता, हाँ यदि अपवर्ड करंट है, मान लो डाउनवर्ड करंट लेते तुम डायरेक्शन दोनों के अंदर, नीचे की तरफ लेते, तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते। खुद अपनी रफ नोटबुक के अंदर अलग से ये वाला रूल लगा लो, मेरा तो हाथ दुखने लग गया भाई लगाते लगाते। तो ये सेट कीजिए, डायरेक्शन सेम पाओगे, एक वो खींच रहा है, एक वो भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब करंट की डायरेक्शन मेरे बच्चे क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, तो उस समय दोनों के दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल टू ईच अदर। तो वो आप बेटा रूल लगा सकते हो, ठीक है। अब अपने आप से रफ नोटबुक में डायग्राम बनाइए, डायरेक्शन दिखाइए, सिर्फ आपको निकालना क्या है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। क्या रहेगा, जय हो राइट हैंड थंब रूल, जय हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों को लगाइए, अपने आप डायरेक्शन आएगी तो पाओगे। एक वो उसको वहां की धकेल रहा होगा, एक उसको वहां धकेल रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो वो आपको डायरेक्शन से पता लग जाएगा। तो अब बच्चे इसके अंदर एक टर्म आती है क्या, 1 एम्पियर, किसकी भाई, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या रहेगी वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेरा जो फोर्स रहता है, मैं दोनों ही फोर्स इक्वल थे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πr, 2πr। तो बेटा इसको डिफाइन करना है मेरे को 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करें, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं साथ में, तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला हमारा, ठीक है, था नहीं है। देखिए मतलब मेरे को यहाँ से डिफाइन क्या करना है, 1 एम्पियर।
तुम्हें पता भी 1 एम्पियर का मीन्स करंट है ना, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना। तो भाई करंट 1 एम्पियर I1 इज इक्वल टू I2, 1 एम्पियर ले लिया मैंने, क्या ले लिया 1 एम्पियर ले लिया। और R की वैल्यू बच्चे में क्या ली 1 मीटर। दोनों के दोनों कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो या फिर सेम डायरेक्शन हो, छोड़ दो इस बात को, कैसी भी हो सकती है, कहानी सेम रहेगी। दोनों के बीच की मैं सेपरेशन लेके चल रहा हूँ 1 मीटर, कितने लेके चल रहा हूँ 1 मीटर। तो और म्यू नॉट की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, तुम्हारे पास कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास यूनिट रहेगी। अब देखो तो देन एफ की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कीजिए 4 पाई 10 की पावर -7, I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू भी 1, डिवाइड बाय में 2 पाई मल्टीप्लाई में R की वैल्यू बच्चे 1, 2 पाई 2 जा 4 पाई, तो F की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। और ये करंट जो था आपके पास क्या था पर मीटर ऑफ लेंथ, कहाँ था ये फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ था, क्योंकि यूनिट लेंथ के ऊपर हमने फोर्स निकाला था, ये वाला कहाँ निकाला था, ये यूनिट लेंथ के ऊपर निकाला था। ध्यान दीजिए यदि कंप्लीट L होती लेंथ तो आप यहाँ पे इंटू में L और आता, L इंटू में और आता, तो ये जो फोर्स है वो क्या पर मीटर ऑफ लेंथ है जी। ठीक है, तो क्या होगा भाई 1 एम्पियर बेटा वो करंट होगा जो फ्लो करेगा ईच पैरेलल कंडक्टर के अंदर, ईच पैरेलल कंडक्टर के अंदर जो सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस से, और बेटा वो एक दूसरे के को रिपेल कर रहे होंगे या फिर अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय अ फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो उस करंट का नाम क्या रखा गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर वह करंट है जो दोनों के दोनों में से दोनों कंडक्टरों के अंदर क्या कर रहा होगा फ्लो कर रहा होगा, दोनों पैरेलल कंडक्टर के अंदर जो सेपरेटेड होंगे 1 मीटर की डिस्टेंस से एक दूसरे से, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो ये 1 एम्पियर की हमारी क्या रहेगी बच्चे डेफिनेशन रहेगी, ये लगाना मत बोलना। ठीक है, तो ये फोर्स जो था हमारे पास यूनिट लेंथ के ऊपर था, किसके ऊपर था यूनिट लेंथ के ऊपर था। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।